सच्चिदानन्दस्य शरणो वहम् योगस्य शरणो वहम् संघस्य शरणो वहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ, मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर के अनुसार सभी कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ, जो अपने सभी कार्य ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने तीसरे अध्याय में यहाँ तक पढ़ा था कि ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, इसमें किसी का हठ कुछ नहीं कर सकता और सभी प्राणी अपनी चेष्टाएं प्रकृति के अनुसार ही करते हैं, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं। इस प्रकार गुण गुणों में बरतते हैं और प्रत्येक गुण के कारण ही व्यक्ति उस तरह चेष्टा करता है। जैसे नींद आती है तो व्यक्ति साधारणतः सोते हैं और भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन करने की प्रेरणा होती है, तो इसी तरह ये सारे कर्म चलते हैं। आज तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक से आरंभ करें। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत तौ ही यस्य परिपंथिनौ। तो इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष रहता है। इंद्रियों के विषय हैं, हम कुछ देखते हैं, हम कुछ सुनते हैं, हम स्पर्श का अनुभव करते हैं, हम स्वाद का अनुभव करते हैं। तो कोई स्वाद हमें अच्छा लगता है और कोई स्वाद हमें खराब लगता है। जो हमें खराब लगता है हम उसको ग्रहण करना नहीं चाहते, तो इसका अर्थ यह है कि धीरे धीरे हमारा उसमें द्वेष हो जाता है। और जो हमें अच्छा लगता है हम उसको बार बार प्राप्त करना चाहते हैं और उसमें हमारा राग हो जाता है। तो इस तरह हर इंद्रिय के साथ जो विषय है उसमें राग द्वेष रहता है। तयोर न वशम आगच्छेत, उसके हमें वश में नहीं आना चाहिए। तौ ही यस्य परिपंथिनौ, ये ही उसके विघ्न हैं। किसके विघ्न हैं? तो जीवात्मा के लिए ये ही विघ्न हैं, जिनके कारण वो समस्या में घिरता है। ये सुख में विघ्न है, ये शांति में विघ्न है। तो इन राग द्वेषों से बचना चाहिए, नियंत्रण में स्वयं की इंद्रियों को रखना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना जो कर्तव्य है, यहाँ धर्म से तात्पर्य कर्तव्य से है। तो अपना जो कर्तव्य है वो समाज में चाहे कम महत्व का भी माना जाता हो, वो श्रेष्ठ है और वो ही हमारे कल्याण का कारण बन सकता है। परधर्मा स्वनिष्ठिता, समाज चाहे दूसरे के कर्तव्य को बहुत श्रेष्ठ भी मानता हो, बहुत श्रेष्ठ माना जाता हो, चाहे आपको भी ऐसा लगता हो कि दूसरे का कर्तव्य ज़्यादा अच्छा है, तो भी अपना ही कर्तव्य अच्छा होता है। यहाँ ऐसा हम आजकल देखते हैं कि व्यक्ति को अपने काम से बहुत कम संबंध लगता है। उसको लगता है दूसरे काम खराब कर देंगे तो सारी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको लगता है प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, फलाना क्लर्क ने गड़बड़ कर दी, वो ऑफिसर डीएम गड़बड़ कर रहा है,
उसने अपना काम अच्छा नहीं किया, ये सड़क अच्छी नहीं बन रही है, वो बस अच्छी नहीं चला रहा था, और अपने काम का अता पता नहीं है। सबको ये पता रहता है सचिन तेंदुलकर को कैसे खेलना चाहिए, अपने काम का अता पता नहीं है। तो अपने काम पर ध्यान रखने से आपका कल्याण होगा, आप अपने काम में सफलता प्राप्त करेंगे, आपको इससे सुख भी मिलेगा, आपको इससे सफलताएं मिलेंगी, आपको इससे शांति मिलेगी, उस ओर आप बढ़ सकेंगे। तो अपना कर्तव्य हमेशा श्रेष्ठ है, वो आपको शांति और सुख देने वाला होगा, वही आपका धर्म भी है। तो स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपना कार्य करते करते शरीर समाप्ति हो जाए तो भी ये श्रेष्ठ है। पर धर्म में भयावह, दूसरे का धर्म, दूसरे का कर्तव्य ये भय को देने वाला है, इसी से भय उत्पन्न होता है। हमें लगता है शायद सारी पृथ्वी डोल जाएगी, जैसा गड़बड़ हो रहा है। अनेक लोग कहते हैं कि वो कलयुग की वजह से ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत दिमाग में रहता है, जैसे पता नहीं सारे संसार में उखाड़ा पछाड़ा मची हुई है। और इसी समय में अनेक लोग प्रसन्न हैं, अनेक लोग ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं, अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, भौतिक रूप से भी अपने जीवन को सफल कर रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, बड़े पदों पर भी जा रहे हैं, चुनाव भी जीत रहे हैं, और ऐसे में चुनाव हार भी रहे हैं, नौकरियां छूट भी रही हैं, और सब तरह का हो रहा है। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य पर ध्यान दीजिए, अपने धर्म पर ध्यान दीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। यही श्री कृष्ण का यहाँ मत है। अब अर्जुन दूसरा प्रश्न करते हैं, अथ केन प्रयुक्तो वयम पापम चरति पुरुषः। हे श्री कृष्ण, कि ये मनुष्य किसके लगाने से पाप में लग जाता है। अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, इच्छा ना होते हुए भी बलाधिव नियोजित, बलपूर्वक उसमें लगा दिया जाता है। ऐसा क्या है, क्या तत्व है जिसके द्वारा मनुष्य पाप में लग जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भव। ये काम है, ये क्रोध है, जिसके जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। आगे कहा जाएगा कि सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 तरह के गुण होते हैं जो मनुष्य को अलग अलग तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये काम और क्रोध है जिसके कारण जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। महाशनो महापापमा विद्धि एनम इह बैरिणम। तो ये बहुत खाने वाले हैं। जैसे किसी को कोई दृश्य बहुत अच्छा लगता है, वो उसको देखता है, तो ऐसा नहीं कि उसको देख के उसकी कभी संतुष्टि हो जाएगी। वो जितना देखेगा उतना ही उसको और देखने की इच्छा होगी। अक्सर ऐसा होता है, किसी को कोई चीज़ खाने में बहुत अच्छी लगती है, तो वो जितना खाएगा उतनी उसको वो चीज़ खाने की इच्छा बढ़ती जाएगी, उतना ही उसका अंदर रस और बनता जाएगा। इसी तरह किसी को ठंडा मौसम अच्छा लगता है तो उसको और ठंडा पसंद आता है, और गर्म बुरा लगने लगता है। ऐसे किसी को गर्म अच्छा लगता है तो ठंडा खराब लगने लगता है, और इसका कोई अंत नहीं होता, न ठंडे गर्म का, न किसी स्वाद का, न दृश्य का, न सुनने के शब्दों का। तो इसका कोई अंत नहीं होता। इस राग द्वेष को रोकने का प्रयास करना चाहिए और इस काम क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध कैसे होता है, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता तो उसे देख के क्रोध आता है। वो जब सामने चीज़ आती है तो क्रोध आता है, और जो अच्छा लगता है उसको हम चाहते हैं, तो वही काम है। ऐसे ही राग द्वेष है। तो ये सब मिलती जुलती बातें हैं। तो ये काम क्रोध इसके कारण है, ये रजोगुण से जो उत्पन्न हुआ है, ये ही बैरी है। ये श्री कृष्ण का कहना है। ये बहुत अधिक खाने वाला है। विद्धि एनम यही बैरिणम, इसको ही जीवात्मा का तो बैरी समझ, यही पाप में लगाता है। आगे कहते हैं, धूमेन आव्रियते वह्निर, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है। यथा दर्शो मलिंच, और जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है। यथा उल्बेन आवृतो गर्भस, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है। तथा तेन इदम आवृतम, इसी प्रकार इस काम से जीवात्मा ढका रहता है, जीवात्मा का ज्ञान ढका रहता है।
आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। तो इससे ज्ञान ढका रहता है, ये ज्ञानी का नित्य वैरी है, निरंतर वैरी है। काम रूपेण कौंती है, हे कुंती पुत्र, ये काम ही है, काम के रूप में ही है वैरी। दुष्पूरेण अनिलेन च, और इसको पूरा करना अग्नि को पूरा करने के समान है, बहुत दुष्कर है। जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो उतनी अग्नि बढ़ती जाती है, ऐसे ही इस काम में, इस काम के लिए जितना भी विषय डालो, विषय का तात्पर्य है कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसको जितना देखेंगे और जितना वो आपके लिए उपलब्ध होगी उतना ही अग्नि और बढ़ेगी, उसको देखने की इच्छा उतनी और बढ़ती जाती है, और उसको रोकने से उसमें विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। इस काम क्रोध को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ इसको शत्रु कहा है श्री कृष्ण के द्वारा, और इसको पूरा करना अत्यंत दुष्कर है। दुष्पूरेण अनिलेन च, इसको अग्नि के समान मुश्किल है इसको पूरा करना। जितना ईंधन डालो अग्नि उतनी ही बढ़ती जाती है और नियंत्रित नहीं होती। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इस काम के अधिष्ठान क्या है, आधार क्या है? तो इंद्रियां मन और बुद्धि इसके आधार हैं, क्योंकि इंद्रियों से ही विषय ग्रहण किए जाते हैं, और मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है उसी तब वो विषय ग्रहण कर पाती है इंद्रिय, और बुद्धि में भी ये बात रहती है कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है। तो इस प्रकार ये इसके आधार हैं। एतैर विमोहयति एष, और इनके द्वारा ही ये मोहित करता है। काम इन्हीं के द्वारा मोहित करता है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और बुद्धि के द्वारा। ज्ञानम आवृत्य देहिनम, जो देही का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, उसको ढककर आत्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यातो नियम्य भरतर्षभ, हे भरतर्षभ अर्जुन, तुम इसलिए सभी इंद्रियों को, इंद्रियों आदि को नियंत्रित करो, नियम में लाओ। पापमानम प्रजहीह्योनम, ये जो काम रूप शत्रु है ये बहुत पापी है, इसको मार डालो। प्रजहीह्योनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है। ये आत्मा के लिए जो ज्ञान है उसका भी नाश करने वाला है, और विज्ञान जो अनुभव है उसका भी नाश करने वाला है। इंद्रियाणि पराण्यस आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः, तो इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से ही स्थूल शरीर पर नियंत्रण रखा जाता है, और जो इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है वो मन है, मन से इंद्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है। मनसस्तु परा बुद्धियो, और मन से जो श्रेष्ठ है वो बुद्धि है। बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से मनसस्तु परा बुद्धियो, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धे परतस्तु सह, और बुद्धि से वह आत्मा वह श्रेष्ठ है। तो ये एक दूसरे से श्रेष्ठ है। स्थूल शरीर से इंद्रियां, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि, बुद्धि से वह आत्मा श्रेष्ठ है। एवं बुद्धि परम बुद्धवा, इस प्रकार बुद्धि से इसको जानकर संस्तभ्यात् आत्मानं आत्मना, संस्तभ्य आत्मानं आत्मना, अपने ऊपर नियंत्रण रख के, स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रख के। इसका तात्पर्य है बुद्धि से मन पर नियंत्रण रख के, या इसे ऐसा ही सीधे शब्दों में कह सकते हैं, स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रख के। जहि शत्रु महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, तो शत्रु को मार डाल। किस शत्रु को? काम रूप शत्रु को मार डाल। काम रूपम दुरासदम, ये जो दुष्कर शत्रु है काम के रूप में, इसको तो मार डाल, ऐसा श्री कृष्ण का मत है। तो इस काम के कारण ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं,
और यही ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है, यही ज्ञान विज्ञान को ढकने वाला है। और इस काम पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये जो इंद्रियों का राग द्वेष है, विषयों का राग द्वेष है, इंद्रियों के अंदर जो रहता है, इससे बचना चाहिए, इस पर नियंत्रण रखना चाहिए और स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण रख के आत्मा को जानना चाहिए। इस प्रकार हम सुख, शांति को, सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये श्री कृष्ण का मत है। अगली बार इससे आगे चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। जय जीवन, जय आनंद।